अब देखिए, इस महाकुंभ में ब्रह्मचारियों की दीक्षा देने का आरंभ हो चुका है। बुधवार से ये अग्नि अखाड़े में ये प्रक्रिया शुरू हुई। ब्रह्मचारी बनने के बाद उन्हें चारों वेदों का अध्ययन करवाया जाता है और उसके बाद उन्हें सनातन के प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंप दिया जाता है। कई ब्रह्मचारी दीक्षा के बाद डॉक्टर, इंजीनियर बनकर समाज कल्याण में भी लग जाते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महाकुंभ में अभी तक करोड़ों लोग स्नान कर पुण्य लाभ ले चुके हैं। अमृत स्नान के दिन दुनिया ने साधु संतों और महात्माओं के ठाठ भी देखे, लेकिन महाकुंभ यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ पर आस्था और अध्यात्म का मेला तो लगा ही है, धर्म के प्रचार के लिए ब्रह्मचारियों के दीक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो गया है। सबसे पहले श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े में मकर संक्रांति के दूसरे दिन यानी बुधवार से ही ब्रह्मचारी की दीक्षा का आरंभ हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से चतुर नाम के ब्रह्मचारी इस अखाड़े में रहते हैं। प्रकाश, स्वरूप, चैतन्य और आनंद, जो एक एक शंकराचार्य का प्रतिनिधित्व इस अखाड़े में करते हैं। ब्रह्मचारी बनने के बाद चारों वेदों का अध्ययन कराया जाता है ताकि वे समाज में जाएं और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। आज वो ब्रह्मचारियों को बनाना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से चतुर नाम के ब्रह्मचारी इस अखाड़े में रहते हैं। प्रकाश, स्वरूप, चैतन्य और आनंद, जो एक एक शंकराचार्य का प्रतिनिधित्व अग्नि अखाड़ा में करते हैं। और चारों, क्योंकि चार ब्रह्मचारी तो चतुर्वेद, चारों वेदों का यहाँ अध्ययन किया जाता है ताकि वो समाज में जाएं और धर्म का प्रचार और प्रसार करें। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी की दीक्षा सभी को दे दी जाती है। ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है जो अखाड़े में आकर सनातन धर्म की परंपराओं और अखाड़ों की परंपराओं को समझता है, और जब अखाड़े के पंच को लगता है कि वो परिपक्व है, तभी उसे ब्रह्मचारी की दीक्षा दी जाती है। देखिए, लाखों ब्रह्मचारी हैं अखाड़े में, और जो आता रहेगा उनको ब्रह्मचारी की जो दीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि आया और दीक्षित कर दिया गया। वो पहले अखाड़े में आएगा, अखाड़े की परंपराओं को समझेगा, सनातन धर्म की परंपराओं को समझेगा। जब वो पंच को लगता है कि वो परिपक्व है तो उसे ब्रह्मचारी से दीक्षित किया जाता है। अग्नि अखाड़े में दीक्षित ब्रह्मचारी डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, जो समाज और धर्म की सेवा में समर्पित रहते हैं। ब्रह्मचारी वो है जो धर्म का पालन करता है, जो सनातन धर्म की व्याख्या और जो सनातन धर्म का प्रचार करेगा, उसे ब्रह्मचारी करा। तो ऐसे अखाड़े में बहुत सारे हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी आकर यहाँ दीक्षित हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ नैष्टिक ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, जो ग्रस्त से दूर हैं वो आते हैं। तो यहाँ अखाड़े में जो ब्रह्मचारियों के ऐसे बहुत सारे हैं जो दीक्षित हुए और उन्होंने बहुत सारी सामाजिक डिग्रियाँ प्राप्त की, जैसे डॉक्टर यहाँ से बन गए, इंजीनियर यहाँ से बन गए। तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी इस अखाड़े में। योग्य ब्रह्मचारियों को दीक्षा के बाद अखाड़े में अलग अलग पदों पर नियुक्त भी किया जाता है। इनमें सभापति, महामंत्री, सचिव, श्रीमहंत, महंत, थानापति, कोतवाल और पुजारी जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। ब्रह्मचारी दीक्षित होने के जो अखाड़े के पद हैं, उन पे जो योग्य रहते हैं उनका चयन किया जाता है। किस किस पद पे इनको? सभापति हैं, महामंत्री हैं, सचिव हैं, श्री महंत हैं, महंत हैं, थानापति है, कोतवाल है, पुजारी है। इन सब पे अगर वो योग्य हैं तो उनकी जिस योग्यता के हिसाब पे उन पदों पे इनकी नियुक्ति हो जाती है। महाकुंभ के दौरान ही जो ब्रह्मचारी अखाड़े में हैं और जो आएंगे उन्हें दीक्षा दी जाएगी। हालांकि दीक्षा प्रक्रिया उतनी आसान नहीं होती है जिससे कि सभी को दीक्षा मिल ही जाए। इनका चुनाव पंच करते हैं जो अखाड़े के पदाधिकारी होते हैं। आनंद राज, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।